Let's read the third chapter of You Can Heal Your Life. The title is Where Does It Come From? And the subtitle says The Past Has No Power Over Me. Let's read further. The author says that we have gone through a lot of stuff. हमारी लाइफ में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहीं, बड़ी प्रॉब्लम्स रहीं। बचपन से लेकर अब तक हमने डिफरेंट एक्सपीरियंस किए और एक्सपीरियंस करते करते हम जो थे वो रहे ही नहीं। हमने बहुत उतार चढ़ावों के बाद अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस एक्सपीरियंस किए, अपने बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस एक्सपीरियंस किए और इसी वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम्स भी जो थे अब वो है नहीं, वो अब इवॉल्व होते होते या डिस्टॉर्ट होते होते कुछ और हो गए हैं। तो इन्होंने बताया है कि वी फील वी आर नॉट गुड इनफ, ये एक बिलीफ सिस्टम है जो हमें लगता है इतने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वी आर नॉट वर्थ इट एंड वी आर नॉट वर्दी ऑफ लव एट ऑल। और ये कह रही हैं कि यही हर चीज़ की प्रॉब्लम है और आगे बताते हुए ये कहती हैं कि हाउ डिड वी गो फ्रॉम बीइंग अ टाइनी बेबी who knows the perfection of itself and of life to being a person who has problems and feels unworthy and unlovable to one degree or another। ये कहती हैं कि कैसे हम छोटा सा बच्चा जिसको हर चीज़ ही परफेक्ट लगती थी, जिसको अपनी बॉडी अपनी पर्सनालिटी इतनी परफेक्ट लगती थी, वहाँ से हमने शुरू किया था और अब हम इस वक्त ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जब हमें अपनी लाइफ के हर पार्ट में ही समस्या महसूस होती है, डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती है। ना हमें अपनी पर्सनालिटी पसंद होती है, ना हमें अपना बिहेवियर पसंद होता है, ना हमारी बातें हमें पसंद होती हैं, ना हम जैसे ड्रेसअप करते हैं वो हमें अच्छा लगता है। तो अब हमें ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी से, अपने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार होता नहीं, जैसा ही हमें बचपन में अपने आप से था। आगे ये बताती हैं कि ये एक प्रोसेस है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताती हैं कि जैसे एक रोज़ है, उसका टाइम और स्टेजेस अलग-अलग होती हैं। उसके एक कली बनने से लेकर झड़कर ख़त्म हो जाने तक अलग-अलग स्टेप्स हैं एक ही प्रोसेस के। और अगर हम उस पूरे प्रोसेस से ही प्यार करने लग जाएँ, तो हमें महसूस होगा कि कैसे डिफ़रेंट स्टेजेस में भी प्यार किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस लाई जा सकती है। तो आगे ये बताती हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू कि अ रोज़ फ्रॉम द टाइम इट इज़ अ टाइनी बर्ड, और जब वो फूल फूल बन जाता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो गिरने लगती हैं, वो तब भी सुंदर होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है वो तब भी सुंदर होता है, क्योंकि उसके साथ एक कंडीशन जो है, जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है दोबारा दूसरे फूल के खिलने की होती है। तो ये बताती हैं कि कैसे हम शुरू में कुछ और थे, लेकिन धीरे धीरे हम इवॉल्व होते जाते हैं और जितनी नॉलेज और अवेयरनेस हमारे पास होती है, उस नॉलेज और अवेयरनेस के बेसिस पर हम ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं। तो उस पर हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस और नॉलेज बढ़ती जाएगी, हम उतना ही बेहतर करते जाएंगे। मेंटल हाउस क्लीनिंग इज नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत ही सुंदर पैराग्राफ और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। बताती हैं कि नाउ इज द टाइम टू एग्जामिन आउट पास्ट अ बिट मोर। आपसे पूछ रही हैं कि देखिए, समझिए और मुझे बताइए कि ऐसे कौन से बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपकी लाइफ को शेप किए हुए हैं। और बताती हैं कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो 3 तरीके की हम सफाई करते हैं और 3 तरीके का गार्बेज या 3 तरीके की चीज़ें हमारे घर में होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जिनको हम साफ़ करके, झाड़ पोंछ कर वापस रख देते हैं। दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो टूटी-फूटी होती हैं, जिनको हम थोड़ा-सा रिपेयर करके दोबारा रख देते हैं। और तीसरी वो चीज़ें होती हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है, जिनको हमें घर में से पूरे तरीके से हटाने की ज़रूरत है और बाहर फेंकने की ज़रूरत है। तो ये यही बताती हैं कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स भी सिमिलरली ऐसे ही होते हैं, 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। पहले वो बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनको थोड़ी-सी झाड़-फूँक की ज़रूरत है, जिनको देखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा मोल्ड करने की ज़रूरत है। और जब वो मोल्ड हो जाएँगे तो उसके बाद काफ़ी अच्छा, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी सपोर्टिव होंगे। दूसरे वो बिलीफ सिस्टम हैं जो डैमेज्ड हैं, जो रिपेयर माँगते हैं, उनको आप रिपेयर करेंगे, समझेंगे कि कहाँ से उनको रिपेयर किया जाए।
और उसके बाद रिपेयर करके फिर से आप उनके साथ लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और तीसरे वो बिलीफ सिस्टम्स होंगे जिनको अब आपकी लाइफ में नहीं होना ही जिनका ठीक होगा, जिनको हटा देना चाहिए, जिनको रिमूव कर देना चाहिए। और आपकी बेहतरी इसी में होगी कि आप उन बिलीफ सिस्टम्स को हटा दें। और इसमें कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल के तौर पर बताती भी हैं कि देयर इज़ नो नीड टू गेट एंग्री इन ऑर्डर टू क्लीन अ रूम। जैसे कि आप अपने घर की सफाई करते हैं, कमरे की सफाई करते हैं, तो आपको गुस्सा नहीं आता। सिमिलरली आप जब अपने बिलीफ सिस्टम्स को हटा रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। जाहिर सी बात है कि ये क्लीनिंग जो है वो आपकी बेहतरी के लिए है, आपके घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए है। वैसे ही ये जो बिलीफ सिस्टम्स हैं ये भी आपकी बेहतरी के लिए हैं और आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ही हैं। आगे ये बताती हैं कि इट इज़ अ थॉट और बिलीव दैट डज नॉट सर्व यू, लेट इट गो। कोई भी ऐसा बिलीव जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपके करंट एक्सपीरियंसेस से मैच ही नहीं कर रहा, या जो आपके करंट एक्सपीरियंसेस से अलाइंड ही नहीं है, जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को भी रोके हुए है, क्या मतलब है उसको अभी तक रखने का। आगे कहती हैं कि देयर इज नो रिटन लॉ दैट सेज दैट बिकॉज यू वंस बिलीव्ड समथिंग यू हैव टू कंटिन्यू टू बिलीव इट फॉर एवर। हर वो चीज़ जो आपने बचपन में, टीनेज में या अडल्टहुड में कहीं पर भी जब आपने मानी थी, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आप अब तक मानेंगे। उस आइडिया को आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ आइडियाज़ को ड्रॉप करने से ही फ्रीडम आती है।